दिल्ली के नजफगढ़ में पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नजफगढ़ पीडब्ल्यूडी में कार्यरत एई पर पैसे लेकर बिल पास करने का आरोप लगा है। हर बिल को पास करने के बदले पैसे देने की वजह से तंग आकर शिकायतकर्ता ने ही इस मामले में एई को पैसे देते हुए वीडियो बना लिया और इस मामले की शिकायत पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक में की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा शिकायतकर्ता को ही धमकियां मिलने लगी हैं। तस्वीरों में 500 की गड्डी को जेब में लेते हुए ये साहब दिल्ली के साउथ वेस्ट के अधीन नजफगढ़ के पीडब्ल्यूडी दफ्तर में कार्यरत एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सहदेव सिंह हैं, जो पीडब्ल्यूडी में सरकारी टेंडर के तहत किए गए काम का बिल पास करवाने के लिए बतौर रिश्वत ये 500 की गड्डी को आराम से अपनी जेब में रख रहे हैं, वो भी अपने ही दफ्तर में बिना किसी डर और शर्म के। इतना ही नहीं, अब 10,000 रुपए लेने के बाद इन सरकारी बाबू को लगा कि पैसे जरा कम हैं, तो 5,000 रुपए और मांगे। उसके बाद एई साहब ने मुस्कुराते हुए इन नोटों को जेब में रखा और साथ ही साथ नसीहत भी दे डाली कि आगे भी मिल बैठकर सब मामले तय कर लेंगे, झगड़ा करने से किसी का फायदा नहीं होता। चलिए आप खुद देख और सुन लीजिए इस पूरी वीडियो को, ताकि पीडब्ल्यूडी के एई की करतूत को आसानी से आप समझ सकें। सिमरने को ड्राइंग बनाकर ड्राइंग दी थी, लेटर था। हाँ किसका? अरे यार जोड़ गए हैं, समझदार हो तो छोड़ दिया है अभी। काउंट कर लेना, तो काउंट नहीं करे कभी। 5 रुपये कम होंगे, 10 हैं, ज़्यादा है तो वापस आ जाएंगे। ना कम है तो 10 हैं, ज़्यादा है तो वापस आ जाएंगे। ना कम है तो मैं मांगूंगा अभी नहीं। स्कूल का भी बता दो। नहीं छोड़ दिया, मुझे स्कूल का चक्कर नहीं है कुछ भी। तुमने काम कर दिया, वो भी परेशान रहा बहुत दिनों से, बहुत परेशान। ये कौन सा है? ये 5 और ले लो, 15 पीछे तक आगे तक। मैं अब सोच भी नहीं सकते, इतना परेशान था, इतना परेशान। छोड़ दिया स्कूल भी तो है, बता छोड़ दिया मैंने तेरा, मतलब आज तक का फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, मैं कोई पीछे का दिन खाऊंगा। हमारे से अगर कोई गिला शिकवा हो तो बताना, बहुत जरूरत से ज़्यादा परेशान ये भी है ना। मैं सोच रहा हूँ, मैं गिला शिकवा होती है तो मैं बुला के बता ना। हाँ, लड़ाई जब करोगे तो फिर मुझसे बहुत कुछ निकल जाता है। कोशिश करो ना लड़ाई। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो आगे पहले डिस्कस करके फिर चले जाना कंप्लेंट। ठीक है, हम आपस में नहीं बनते ना, फिर कर लेना कंप्लेंट जहाँ करना। ये भी कल करा देते सर। तो ये मैंने बोल दिया ना, इसका कोई रीज़न है, क्योंकि मुझे बोल चुका है उसके बारे में। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अरे फिर आएगा, देख तेरे सामने। अरे नहीं, मैं कहने लगा 1% भी नहीं आएगा, 1% भी नहीं आएगा। दूंगा तेरे को, बिल पेमेंट मिल जाएगी तुझे इसकी। चलो ठीक है, मुझे बता दिया तुझे, मैं कुछ कारण से मुझे पता है, इसने कुछ बोला है मुझे, इतना लंबा चौड़ा। अभी शिकायतकर्ता का ये आरोप है कि पीडब्ल्यूडी नजफगढ़ में वीके इलेक्ट्रिकल्स ने सरकारी काम का टेंडर लिया हुआ था, लेकिन काम पूरा होने के बाद इस कंपनी के बिल को बिना पास किए रोक दिया गया। और तो और उल्टा कंपनी के मालिक विजेंद्र शर्मा ने बिल पास करने के बदले लाखों रुपए बतौर रिश्वत मांग की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कुछ पैसे एई ने दूसरी जगह बुलाकर लिए और कई बार पीडब्ल्यूडी दफ्तर में भी पैसे लिए। इस दौरान एई शिकायतकर्ता को अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करवाकर दफ्तर से बाहर रखने को कहता है, ताकि कोई उसकी इस काली करतूत को रिकॉर्ड ना कर ले। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एई साहब हर बिल को पास करवाने की एवज में पैसों की मांग करने लगे और ना देने पर सरकारी टेंडरिंग लाइसेंस तक
रद्द करवाने की धमकी देने लगे। इन साहब पर यह भी आरोप है कि हाल ही में नजफगढ़ के साईं बाबा मंदिर से दिल्ली गेट तक में रोड पर बिजली के खंभे लगाने में भी जमकर धांधली हुई है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से इन बिजली के खंभों को लगाने के लिए घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो हाथों से टूट रहा है। ऐसे में बारिश और तेज हवा में कभी भी ये बिजली के खंभे गिर सकते हैं, लेकिन ए साहब की मेहरबानी से रिश्वत लेकर इनका बिल भी आखिरकार पास हो ही गया। ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता ने इस मामले की शिकायत नहीं की। इस मामले की शिकायत को और वीडियो को जब पीडब्ल्यूडी एरिया के ईसी यानी कि इंजीनियर इन चीफ शशिकांत को किया गया तो कार्रवाई करने की बजाय एई को अतिरिक्त प्रभार इलेक्ट्रिकल को देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, जिसके बाद एई ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि जहां शिकायत करनी हो कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विजेंद्र शर्मा, मैं पीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ये सहदेव एई है यहाँ पे जी। ये मेरे से हर बिलों पे पैसा मांगता था, अननेसेसरी गलत काम कराता था। ठीक है। दूसरा, कई बार मैंने पैसे दिए हैं, लाख भी दिए हैं, 50,000 भी दिए हैं। उसके बाद में लास्ट मोमेंट पे इतना परेशान करने लग गया, इतने मेरे को लेटर लिखने लग गया और मेरे को हराश करने लग गया कि तू यहाँ से ठेकेदारी छोड़ के कहीं ऊपर चला जा या ये लाइन छोड़ दे। पैसे किस चीज़ के मांगते थे? बिल अप्रूव करने के या किस चीज़ के? गलत काम करता था ये। और हमारे जो जेन्युइन काम किए हुए पेमेंट नहीं करता था, यहाँ से बिल पास नहीं करता था। तो फिर आपने सोचा कि मतलब इनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया? आपने रिकॉर्ड किया वो? हाँ, मैंने रिकॉर्ड किया है। कितने पैसे दिए थे उस वक्त जब रिकॉर्ड की थी? मैंने 2 बार तो ये पैसे भार लिए मेरे से। 2 लाख रुपए एक बार लिए, 50,000 रुपये एक बार लिए। उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ये मेरे से ऐसी जगह पे पैसे लिए, द्वारका साइड में मेरे को बुला के पैसे लिए। उसके बाद में छोटी अमाउंट बची तो इसने अपने ऑफिस में लिए ताकि मेरे को इतना पैसा दो, आज तक का हमारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। 10,000 एक बार दिया मैंने, 5,000 रुपये एक बार दिया। ठीक है। तो ये आपके पैसों की जो लेन देन की बात है फोन के जरिए होती थी, कैसे होती थी? ऑफिस में बुला के फिर कहते थे? नहीं, ऑफिस में बुला के कहता था, फोन भी नहीं रखने देता था। ये तो मैं वॉच में किया है इसको रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा। फिर आपने इसके आगे कहीं शिकायत की? हाँ, मैंने ऊपर शिकायत की 2-3 बार। मैंने बोला, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है MK गुप्ता, उसको तो मैंने वर्बली कम से कम भी 10 बार बोला। लेकिन उसके बाद में उसको मैंने काम भी दिखाए कि यहाँ पे फ्रॉड काम हो रहे हैं, गुप्ता जी आप खुद आके चेक करो। गुप्ता जी आए, उनको लगा भी कमी बेसी, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने कुछ ही नहीं किया। उन्होंने पैसे लेके चुपचाप हो गए। दूसरे कॉन्ट्रैक्टरों के काम है, अनसबस्टैंडर्ड काम है, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई हमारी तरफ ध्यान। इनकी मैं ENC साहब जो हमारे मेन हैं, PWD के मालिक हैं, उनके पास में भी गया था। उन्होंने भी ये कहा कि आप हमें नाम नंबर नोट करा दो, कंप्लेन रहने दो, आप नाम नंबर नोट करा दो, मैं कार्रवाई करता हूँ। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ऐसे आदमी को तो जेल जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि इनको दूसरा चार्ज और स्ट्रीट लाइट का एक और सब डिवीज़न दे दिया इन्होंने। ठीक है। दूसरा काम का ये कहने लग गया, यहाँ पे आने के बाद में हमें धमकी देने लग गया ताकि तुम्हें ENC के पास जाना था ना, ENC के पास हुआ है ना, मैं उसको पैसे दे के मैं देख ले दूसरा चार्ज भी ले आया, ये ऑर्डर है। मतलब शिकायत करने के बाद उल्टे आपको धमकियाँ मिलने लगी? हाँ, उसके बाद में मेरे को धमकियाँ मिलने लगी और इन्होंने ये कहा कि देखो मैं ऑर्डर लेके आया हूँ, यहाँ का तो चार्ज है ही, मेरे पास में एक एडिशनल चार्ज भी आ गया है। यानी उसकी प्रमोशन हो गई? हाँ, तुम्हें जाना है वहाँ पे जाओ, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मेरा कुछ ही नहीं बिगाड़ सकते। मैं ऐसे ही चलूँगा और तुम्हारे को मैं रगड़ के जाऊँगा। यहाँ कहाँ से कहाँ तक का काम था वो? कई काम है नजफगढ़ के सर। नजफगढ़ के ये दिल्ली गेट से साईं बाबा है, इसकी कंप्लेंट की थी मैंने। मित्राऊ में पंप्स वगैरह रिपेयर की थी। एक GS इंटरप्राइजेज के साथ में मिलके इसने पार्टनरशिप कर रखी है, उनको सारे फ्रॉड कामों में पेमेंट करते हैं। एक एक्सेस वे है द्वारका का, उसका भी ऐसा ही यही हाल है, उसमें प्रॉपर मटेरियल भी नहीं लग रखा, अनसबस्टेड काम है। ये जो नजफगढ़ में जो स्ट्रीट लाइट बता रहे हैं आप, इसमें क्या क्या क्वालिटी खराब लगी आपके सारी मुताबिक? क्वालिटी सर, फाउंडेशन खराब है, केबलें खराब हैं, प्रॉपर काम नहीं है। गुप्ता जी को कई बार कहा मैंने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जो, इनको कई बार मैंने कहा, लिखित में भी शिकायत दी, लेकिन मेरे को प्रेस सर में इन्होंने मेरे से एक बार लेटर भी लिखवाया, मेरे से बदमाशों को फ़ोन भी कराया इन्होंने, और मेरे से रिटर्न में लेटर लिया कि ये कंप्लेंट वापस चलो आप, मेरे को प्रेशराइज किया, नहीं तो आपको हम यहाँ से और काम नहीं करने देंगे। PWD में क्या आपकी फर्म को ब्लैक लिस्ट करवाएंगे। अच्छा। इस मामले में कहीं इंसाफ न होता देख अब शिकायतकर्ता ने PWD अधिकारियों से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री दफ्तर को भी शिकायत की कॉपी भेजी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में शिकायतकर्ता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से इंसाफ की गुहार लगा रहा है।
ताकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो ठेकेदार ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उन्हें इस तरह के भ्रष्ट बाबुओं के आगे नतमस्तक ना होना पड़े।